हेलो फ्रेंड। और आज हम आपको बताएंगे कि मैनुअली कैसे आप पोर्टल पे जाके जीएसटी आर वन फाइल कैसे कर सकते हो, क्योंकि एक मेरे को क्लाइंट ने अपना डेटा भेज दिया है जिस जो कि मेरे पास सैंपल है, जो कि आपको रिटर्न डिटेल सारा करके दिखाऊंगा कैसे डेटा फिल करेंगे आर वन पोर्टल पे और कौन कौन से टैब में फिल करेंगे, कौन कौन सा जो टैब है इम्पॉर्टेंट है जीएसटी आर वन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जीएसटी आर वन कैसे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप जीएसटी आर वन फाइल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका डेटा प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप टैली से कर रहे हैं तो वो अलग बात है। अगर आप मैनुअली कर रहे हैं एक्सेल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ग्रुप है जो कि एक्सेल में डेटा प्रिपेयर करता है उसके बाद जीएसटी आर वन फाइल करता है, तो मैं आज मैनुअली फाइल करना ही बताऊंगा, जैसे ऑफलाइन जिसको बोलते हैं कि हम कैसे डेटा फाइल करें। तो सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे आते हैं। और इससे पहले एक बात का ध्यान रखें, जीएसटी आर वन फाइल करने से पहले आपका डेटा प्रिपेयर होना चाहिए, जो कि बी टू बी डेटा हो वो आपका प्रिपेयर होना चाहिए, बी टू सी डेटा प्रिपेयर होना चाहिए, एचएसएन वाइज होना चाहिए। और अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो वो भी डेटा आपके पास अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपके पास क्रेडिट नोट है वो भी डेटा आपके पास अपडेटेड होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जीएसटी पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड पर आने के बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे। मान लो मैं जनवरी का कर रहा हूँ तो जनवरी सेलेक्ट करूंगा और सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद जीएसटी आर वन पे आएंगे। यहाँ पे आपके पास जीएसटी आर वन, जीएसटी टू बी, जीएसटी थ्री बी, जीएसटी टू ए। तो हम जीएसटी टू बी, थ्री बी और टू ए के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम जीएसटी आर वन पे हैं। अगर आर वन, आज हम इस वीडियो में आर वन के बारे में बात करेंगे। आर वन में क्या होता है, सबसे पहले जीएसटी आर वन फाइल करते समय सबसे पहले तो आपका सेल डेटा प्रिपेयर होना चाहिए। जीएसटी आर वन में सेल डेटा अपडेट किया जाता है। इसमें टैब बने हैं जो कि बी टू बी है, बी टू सी है, सारे टैब बने हैं जहां पे आपको डेटा, सेल डेटा आपको अपलोड करना हो। तो अब हम जीएसटी आर वन पे क्लिक करते हैं। जीएसटी आर वन पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास टैब ओपन होके आ जाएंगे। टैब ओपन होके आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बी टू बी, अगर आपके पास बी टू बी डेटा है तो इसमें अपलोड करना है, बी टू सी है तो यहाँ पे अपलोड करना है। मैं इस पे बी टू बी पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने फाइल में जाता हूँ, एक्सेल फाइल में जहाँ पे मैंने डेटा प्रिपेयर किया था, और उसको देखता हूँ कि यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी जनवरी का 2 इनवॉइस है। तो मैं सबसे पहले बी टू बी डेटा यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। ऐड पे आएंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको जीएसटी नंबर बस यहाँ पे डालना है, ऑटोमेटिक डेटा सर्च हो जाएगा। तो जीएसटी नेम आ जाएगा, जो भी जीएसटी नंबर पे नेम है। और उसके बाद आपको इनवॉइस नंबर कॉपी करना है। इनवॉइस नंबर कॉपी करने के बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर डलेगा, इस वाले में इनवॉइस डेट डलेगा, और डेट डलने के बाद यहाँ पे टोटल इनवॉइस नंबर डलेगा। और ये है, ये हो गया। इसके होने के बाद आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालने के लिए टैक्स देखेंगे, ये 18% पे डला है, 18,060, 18,060। जैसे ही आप डालोगे टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टैक्स जो भी है कैलकुलेट हो गया, और यहाँ पे आप सेव कर देना। सेव करने के बाद सेव हो जाएगा। उसके बाद अब मेरे पास एक और डेटा है जो कि जनवरी में एक और इनवॉइस है, तो उसको भी सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट करेंगे जीएसटी नंबर का। जैसे पेस्ट करोगे उस पार्टी का नाम यहाँ पे दिखने लगेगा। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे, यहाँ पे इनवॉइस डेट डालेंगे, यहाँ पे टोटल इनवॉइस डालेंगे, डालने के बाद आप यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू 18% पे है तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे 32,340। 32,340 हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे टैक्स देखोगे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है, और यहाँ पे आप सेव कर दोगे। ये भी डेटा सेव हो गया। हमारे पास दो डेटा थे जनवरी के, दोनों हमने सेव कर लिए हैं। देखिए ये और ये, ठीक है। और यहाँ पे सेव करने के बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको अब एच एस एन, अब हम
HSN सेव करेंगे, HSN डेटा, क्योंकि B2C डेटा नहीं है मेरे पास। तो हम आएंगे HSN समरी पे, ये वाला डेटा पे, और HSN समरी सेव करेंगे। सेम टू सेम है, एक ही HSN है दोनों इनवॉइस में, तो HSN यहाँ पे डाल देंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा HSN में गलती हो गया, ये जैसे ही डालेंगे ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है किस में है, तो मीटर है तो M डालेंगे, मीटर है, मीटर्स, ठीक है, आ गया। यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी में ये है आपका 282.1, 282.1। यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू इन दोनों का सम, तो ये 50400, क्योंकि HSN सेम है, HSN सेम है, इसलिए दोनों का एक ही साथ डलेगा, 50400, ठीक है। यहाँ पे आएंगे 18% पे है, 18% पे है, पहले तो CGST है 1910, पहले तो IGST पूछ रहा था, IGST यहाँ पे है 3251, ये है 3251। उसके बाद है 3251 के बाद है आपके पास CGST 29 और 10, 29 और 10, और ये 6 है, ये सेम टू सेम 29, 10 और 6 यहाँ पे हो गया। करने के बाद आप यहाँ पे इसको 0 कर देना, इसको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव करने के बाद आप देख लेना, यहाँ पे डेटा प्रोसेस हो गया। यहाँ पे GSTR1 पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इनवॉइस इशू वाले पे आएंगे, इस वाले में इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऐड करेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे जस्ट ये, और 4 डालेंगे क्योंकि सबसे स्टार्टिंग डालेंगे, यहाँ पे 5 डालेंगे, और यहाँ पे सॉरी 5 डालने के, यहाँ पे 2 डालेंगे, यहाँ पे कैंसल में 0 कर देंगे, और नीचे आके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप बैक करना, बैक करने के बाद आप देखो हमारा डेटा प्रोसेस हो चुका है, हमारा डेटा प्रिपेयर हो गया है। उसके बाद हमको यहाँ पे जनरेट समरी पे क्लिक करना है, जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 1 से 2 सेकंड के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे, प्रोसेस टू फाइल समरी पे करेंगे, प्रोसेस टू फाइल पे यहाँ पे मैच कर लेंगे हम अपना डेटा। कैसे मैच करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला डेटा देख लेंगे हमारा, ठीक है, 29, 29, 10, और ये है 3250, 3250, यहाँ पे आपको 3250, क्योंकि दो ही है, और ये जो इनवॉइस है इससे पहले मंथ का है, तो ये हो गया। यहाँ पे आएंगे GST समरी पे, यहाँ भी सारा ओके है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल दो ही इनवॉइस थे। और सबसे नीचे आएंगे, फाइल स्टेटस पे जाएंगे, फाइल स्टेटस करने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जिनके नाम पे OTP जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अथॉरिटी सिग्नेचर, यहाँ पे जैसे ही सेंड करोगे OTP चला जाएगा, जैसे OTP जाएगा, और उसके बाद आप OTP उसमें जैसे ही फिल करोगे आपका GSTR1 फाइल हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।